नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब अड्डा पर। तो दोस्तों, हमारा जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का चैप्टर वर्क पावर एनर्जी चल रहा है, उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हमने कवर कर लिया है। आज हम वर्क पावर और एनर्जी के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। वर्क पावर एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा, इसके जो एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस के जो संभावित प्रश्न जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज हम सारे जो है यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारा सवाल है अभी, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए। पहला सवाल क्या है अभी, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह कुछ दूरी का विस्थापन ले जाए, कुछ दूरी का विस्थापन ले जाए, तो यहाँ किस चीज का संपादन हुआ है, किस चीज का संपादन हुआ है। तो अभी इसमें क्या है, अभी हमने क्या है, अभी किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया है, फोर्स लगाया है, और उसमें क्या है, मूवमेंट ली है, विस्थापन हुआ है अपनी एक स्थान से कुछ दूरी के ऊपर। तो वहां पे क्या होता है, अभी वहां पे आपका जो क्या संपादन हुआ है, वहां पे हुआ है अभी कार्य। तो ये क्या है, कार्य की परिभाषा हमें दे दी है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है, विस्थापन, संपादन, ये वाले वर्ड्स ले लिए हैं, बट बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये आपकी क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्य की परिभाषा है। क्या परिभाषा है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह कुछ दूरी का विस्थापन ले जाए, तो यहाँ किस चीज का संपादन हुआ है, तो यहाँ कार्य का संपादन हुआ है। कार्य मीन्स आपका वर्क। तो इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आ जाता है अभी, तो आपने बिल्कुल उसको ध्यान से पढ़ना है पहले, और फिर उसका जो उत्तर आपने सही मार्क करना है। सेकंड प्रश्न है इसके अंदर, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है अभी, जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है अभी, जूल। सभी बच्चों को ध्यान है, ये सारी चीजें हम थ्योरेटिकल पोर्शन में कर चुके हैं। ये आपकी वर्क की डेफिनेशन, उसके बाद कार्य का आपका एसआई मात्रक, उसके बाद आता है अभी आपका 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो आपका जो 1 जूल होता है अभी, उसमें 10⁻7 अर्ग होते हैं। या इसके अलावा ऑप्शन के अंदर आपको ये मिल सकता है कि 1 न्यूटन गुणा में 1 मीटर, ये भी क्या है, 1 जूल के बराबर होता है। कि 1 न्यूटन फोर्स लगाया और 1 मीटर का विस्थापन आया, तो हम कह सकते हैं कि 1 जूल कार्य का संपादन वहां पे हुआ है, या ये कह सकते हैं कि 1 जूल कार्य वहां हुआ है, 1 न्यूटन और 1 मीटर। और इसके साथ साथ आपका 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। जूल आपका एसआई मात्रक है, अर्ग आपका सीजीएस मात्रक है। तो इस प्रकार से हमारे ये एमसीक्यू सवाल जो है ये बनते हैं। नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं अभी, शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। शक्ति का क्या होता है अभी, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं अभी, शक्ति कहते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये सभी बच्चों ने ध्यान रखना है कि कार्य करने की दर जो है वो क्या कहलाती है, वो आपका शक्ति कहलाती है अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अभी हम। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो होता है भी वाट। क्या होता है भी? वाट। इसके अलावा किलोवाट या एचपी भी हो सकते हैं, हॉर्स पावर। बट एसआई मात्रक की अगर बात आएगी तो उसका जो है वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है भी? वाट होता है। नेक्स्ट क्या है भी? एक एचपी इज इक्वल टू वाट। तो हमें पता है भी एक एचपी में क्या होता है भी? 746 वाट आपके होते हैं। एक एचपी में क्या होता है भी? 746 वाट होते हैं भी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी का सूत्र बताओ। काइनेटिक एनर्जी आपकी कौन सी है भी? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो उसमें उत्पन्न ऊर्जा होती है वो कहलाती है भी गतिज ऊर्जा। तो जो गतिज ऊर्जा है इसमें क्या है भी? एक मूवमेंट है। तो इसका सूत्र क्या होता है भी? 1/2 mv²। m यहाँ पे आपका मास, कितना उसका वजन है उस वस्तु का, v आपका यहाँ पे वेलोसिटी। मास यहाँ लेते हैं किलोग्राम में, वेलोसिटी लेते हैं अभी मीटर प्रति सेकंड के अंदर। तो ये होता है अभी आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। इसी प्रकार आपका होता है भी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भी? स्थितिज ऊर्जा। जो उसकी स्थिति के कारण कोई ऊर्जा उसमें है तो वो कहलाती है अभी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब स्थितिज ऊर्जा के अंदर क्या होता है अभी? mgh। m यहाँ पे आपका मास होता है, g यहाँ पे ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और h आपका वहां पे क्या है भी? हाइट, कि वस्तु कितनी हाइट के ऊपर है। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। मास, ग्रेविटी और हाइट, mgh। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अभी। बहुत ही आसान से इसमें एमसीक्यू बनते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सभी डाउट्स हमने क्लियर करते हुए चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जब कोई वस्तु ऊंचाई पर रखी जाती है, जब कोई वस्तु ऊंचाई पर रखी जाती है तो वहां कौन सी ऊर्जा होगी? देखो, वस्तु को रखा गया है, कोई मूवमेंट नहीं है, वहां पे कोई मूवमेंट नहीं है। इट मींस उसकी स्थिति के कारण उसमें क्या है अभी? ऊर्जा है। और जो स्थिति के कारण ऊर्जा होती है वो आपकी कौन सी होती है अभी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी भाई? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, वस्तु को रखा हुआ है। रखा हुआ है मीन्स वो स्थित है। स्थित है तो वहां पे कौन सी होगी आपकी? स्थैतिक ऊर्जा, या हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं अभी आगे। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है अभी, वो क्या है या क्या कहता है, क्या उसकी स्टेटमेंट है, वो हम देखते हैं अभी। ये कहता है अभी ऊर्जा को
ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, तो उसमें यही था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल भी लिया था हाइड्रो पावर प्लांट का। सबसे पहले क्या होता है, अभी एक पानी होता है, पानी को हम बांध बना के वहां इकट्ठा करते हैं, तो उस टाइम पानी के अंदर उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो होती है अभी आपकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले। सेकंड, फिर उसके अंदर क्या होता है, अभी पानी को ऊपर से गिराते हैं, जब गिराएंगे तो वहां मूवमेंट होगा, मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है वो होती है आपकी गतिज ऊर्जा, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो गया। नेक्स्ट, टरबाइन के ऊपर पानी गिरेगा तो वहां पे हमें मिलेगी मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। तो अब क्या है, गतिज से यांत्रिक में परिवर्तन हो गया। अब आगे जनरेटर लगा हुआ है, तो जनरेटर क्या करेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो जो वहां पे कन्वर्जन है वो आपका क्या है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है। वहां पे कोई भी ऊर्जा ना तो पैदा की जा रही है, नई ऊर्जा को नष्ट किया जा रहा है। तो यही रहता है भी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन था अभी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। अभी नेक्स्ट इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, 50 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 4 मीटर तक खींचता है। 50 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 4 मीटर तक खींचता है। किया गया कार्य कितना होगा। देखो भाई, यहां पे हमने निकालना है वर्क। तो जो वर्क है उसका क्या फॉर्मूला है अभी वर्क निकालने का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका फोर्स है यहाँ पे हमें दे रखा है अभी 50 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट आपका दिया हुआ है अभी 4 मीटर। तो यहां से वर्क हमारा आ गया अभी 200 जूल। वर्क हमने निकाल लिया, यहाँ से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ वर्क कितना आ जाएगा अभी 200 जूल। अगर 50 न्यूटन का कोई बल 4 मीटर तक खींचता है तो वहां पे 200 जूल का कार्य संपादित हुआ है, या ये कह सकते हैं कि 200 जूल वहां पे कार्य हुआ है। नेक्स्ट है इसके अंदर, 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करो।
जबकि जी की वैल्यू दे रखी है अभी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ जी की वैल्यू स्पेशली दे रखी है कि जी की वैल्यू क्या है अभी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है अभी, तो पृथ्वी के ऊपर होती है आपकी 9.81, बट ये क्या है अभी ऊंचाई पे है, तो वहां पे वैल्यू क्या है अभी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कुछ भी एग्जामिनर आपको जी की वैल्यू दे सकता है, हमने वहां पे कैलकुलेशन करनी है, तो अब यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या दे दिया अभी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमें जी की वैल्यू दे दी है। तो ये क्या अभी पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना आता है। अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अभी एम जी एच। एम कितना दे रखा है अभी 20, जी कितना है 10, हाइट कितनी है अभी 5। ये आपका उत्तर आ गया अभी। पोटेंशियल एनर्जी यहां से कितनी आ गई भी 1000 जूल। ये आ गई भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। क्या है अभी 20 किलोग्राम कोई मास है किसी वस्तु का और 5 मीटर हाइट उसको उठाया गया है, तो वहां पे उसकी जो स्थिति के कारण जो ऊर्जा है वो कितनी होगी, जबकि जी की वैल्यू हमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखी है। तो क्या होगा, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया एम जी एच में तीनों की वैल्यू रखी, हमने वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया और हमारे पास यहाँ से आ गया अभी 1000 जूल। तो इस प्रकार के सवाल हमें देखने को मिलते हैं। हमने क्या है अभी फॉर्मूला पता होना चाहिए और कैलकुलेशन बड़े अच्छे से आनी चाहिए। कैलकुलेशन अच्छे से मतलब कि हमें यूनिट जो है वो प्रॉपर देखनी है कि कोई भी यूनिट चेंज ना हो, जैसे सीजीएस ना हो, एमकेएस है तो एमकेएस ही हो, यानी कि ये ना हो कि एक तो आपकी एमकेएस में दे रखी है दूसरी सीजीएस में दे रखी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते टाइम। नेक्स्ट सवाल है अभी, एक पंप 500 किलोग्राम पानी को, एक पंप 500 किलोग्राम पानी को 25 मीटर ऊंचाई तक 20 सेकंड में उठाता है। 20 सेकंड में उठाता है। पंप की शक्ति क्या होगी, पंप की पावर बताओ, और हमें जी दे दिया है भाई यहाँ पे 10। जी की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दे दी भी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हमें क्या कुछ दे रखा है, मास दे रखा है 500 केजी, हाइट दे रखी है अभी 25 मीटर, जी दे रखा है अभी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि यहाँ पे जो है कितना कार्य हो रहा है, कितनी वहां पे जो एनर्जी जो है वहां पे उत्पन्न हो रही है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है और जो आपका वर्क है उसकी यूनिट भी जूल होती है। तो क्या होगा, हम वहां से क्या है पावर निकाल सकते हैं। पावर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वर्क चाहिए और एक टाइम चाहिए। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, कार्य करने की क्षमता ही जो है वो क्या होती है आपकी एनर्जी होती है। तो इसका मतलब हमने यहाँ से कार्य को निकालना है। तो कार्य क्या है अभी यहाँ पे, कार्य आपका है भी पोटेंशियल एनर्जी। क्यों है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि 500 केजी पानी को 25 मीटर हाइट पे लेके गए हैं। ठीक है भी, हाइट पे लेके गए हैं तो वहां पे क्या उसकी एक स्थिति है, उस स्थिति के कारण वहां पे जो ऊर्जा है वही उसका कार्य है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है अभी क्या होती है एम जी एच। एम क्या है अभी 500। देखो भाई अब यूनिट यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर प्रति सेकंड है, तीनों बिल्कुल एकदम सही दे रखी हैं, तो हमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो 500 गुणा में 25 गुणा में 10, तो ये आ गया अभी आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे, इसको वर्क भी कह सकते हैं। ये आ गया अभी आपका 1,25,000 जूल। अब क्या करना है, हमने निकालनी है पावर। तो हमें पता है कि पावर जो होती है वो होती है अभी वर्क अपॉन टाइम, कार्य करने की दर, कितने समय में कितना कार्य किया गया है। तो यहाँ पे 1,25,30 वर्क हमें दिया हुआ है अभी 20, 0 से 0 कट गई, इसको सोल्व करते हैं अभी। 2 छिका 12, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 1 0, 6250 वाट। अगर पावर की बात करें तो ये आ गया अभी आपका 6250 वाट। किलोवाट के अंदर निकालेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, 1000 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6.25 किलोवाट। इस प्रकार से हमने क्या है अभी
पावर निकाल दी। किसकी पावर निकाल दी? 500 केजी पानी 25 मीटर ऊंचाई उसको लेनी है और 20 सेकंड जो है उसको लगते हैं टाइम उसको उठाने में। तो ये यहाँ से इसकी पावर आ गई भी 6.25 किलोवाट जो है यहाँ पावर लगेगी। तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने उसको एनर्जी निकालनी है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, क्योंकि पावर जो है हमारी वर्क अपॉन टाइम होता है भी। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, कार्य करने की क्षमता जो है वही आपकी एनर्जी है, वही आपका कार्य है, क्योंकि दोनों की यूनिट जूल होती है। और हम क्या है अभी एनर्जी इज इक्वल टू वर्क यहाँ पे लेके इसको क्या भी हल कर लेते हैं। तो ये था आपका बहुत ही आसान सा सवाल जिसको अभी हमने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 10 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड चाल से चल रही है। गतिज ऊर्जा बताओ, गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अब देखो भी यहाँ पे हमें क्या वेलोसिटी दे दी 10 मीटर प्रति सेकंड से और मास दे दिया अभी 10 केजी। तो हमें पता है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है कैसे निकाली जाती है अभी 1/2 mv²। और यहाँ से हमें m दे दिया है अभी 10 केजी और v हमें दे दिया है अभी 10 मीटर प्रति सेकंड। पुट कर देंगे वैल्यूज को 1/2, मास है आपका 10 और 10 की स्क्वायर। क्या आ गया अभी यहाँ से 10 को स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 100 को 5 से गुणा 500 जूल। काइनेटिक एनर्जी आ गई यहाँ से भाई 500 जूल। 10 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी भी 500 जूल होगी भी यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है अभी हमारा 40 केजी द्रव्यमान की वस्तु को, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। आपको अगर फॉर्मूला आता है, कैलकुलेशन में कोई भी गलती नहीं है, तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक जाएगा। आप खुद उसका प्रमाण देख सकते हो। ठीक है भी। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे 40 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु 40 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड से 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल होने पर कितनी गतिज ऊर्जा वहां पे होगी? कितनी गतिज ऊर्जा होगी? क्या मतलब है कि एक 40 केजी किसी वस्तु का द्रव्यमान है, स्टार्टिंग स्पीड जो है उसकी 2 मीटर प्रति सेकंड है और एंड स्पीड है उसकी 4 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 2 से 4 एक्सीलरेशन लिया उसने और वहां पे क्या है अभी हमें उसकी गतिज ऊर्जा निकाल के देनी है। तो क्या होगा, हमें पता है अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अभी 1/2 mv²। अब वेलोसिटी क्या है अभी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, हमने वी नेट निकालना है। तो वी नेट यहाँ पे क्या होगा अभी, वी नेट आपका होगा v1² माइनस v2²। तो यहाँ से क्या है अभी वी नेट का स्केयर आ जाएगा, ये हमारा वी नेट है। v1 जो है आपका 4 अंतिम वेलोसिटी, ठीक है अभी, माइनस प्रारंभिक क्या है अभी 2। तो यहां से हम इस प्रकार से सवाल को हल करते हैं अभी। क्या होगा 1/2, मास आपका दे रखा है 40, वेलोसिटी नेट वेलोसिटी क्या है अभी यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1/2 गुणा में 40 गुणा में 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 क्या होता है अभी 12। 1/2 गुणा में 40 गुणा में 12, 12 दूना 24। काइनेटिक एनर्जी आ गई भी यहां से 240 जूल।
कोई वस्तु 40 केजी द्रव्यमान की है, 2 मीटर से 4 मीटर की चाल होने में उसकी कितनी गतिज ऊर्जा लगी, वहां पे जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगी आपकी 240 जूल। इस प्रकार से हमें क्या है, वेलोसिटी नेट निकालनी है। वेलोसिटी नेट क्या होगी आपकी, अंतिम वेलोसिटी माइनस प्रारंभिक वेलोसिटी। तो वहां पे उन दोनों को हमने हल करना है। हल करने पर हमारा क्या आ जाएगा अभी, 240 जूल यहाँ पे हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं अभी। एक मशीन 2000 जूल कार्य को, एक मशीन 2000 जूल कार्य को 20 सेकंड में करती है, 20 सेकंड में करती है। पावर ज्ञात करो, पावर ज्ञात करो। क्या होगा अभी, पावर हमें पता है क्या होती है अभी, वर्क अपॉन टाइम। पावर का यही फॉर्मूला है, कार्य करने की दर वर्क अपॉन टाइम। वर्क हमें दे रखा है अभी 2000 जूल और समय दे रखा है अभी 20 सेकंड। तो हल कर लेंगे इसको यहां से, 100 पावर आ गई यहां से 100 वाट। पावर किस में निकाली जाती है अभी, वाट में निकाली जाती है। तो यहाँ पे क्या आ गया अभी, मशीन की जो पावर है वो है अभी 100 वाट। 2000 जूल का कार्य उसने 20 सेकंड में किया है, तो वहां पे उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी भी, 100 वाट की होगी। कितनी पावर होगी उसकी, 100 वाट। नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, 60 वाट का बल्ब, 60 वाट का बल्ब 2 घंटे जलता है। खपत ऊर्जा की गणना करो, खपत ऊर्जा की गणना करो। तो भाई देखो, जो एनर्जी है, अभी हमने यहाँ पे कंजप्शन बताना है कि कितनी कंजप्शन हुई है। तो एनर्जी आपकी निकाली जाती है पावर इनटू टाइम। और एनर्जी की यूनिट जो अगर बात करें इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो ये होती है अभी किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है अभी। तो अभी हमने यहां से निकालनी है पावर किलोवाट आवर के अंदर। हमें दे रखा है वाट और घंटे, तो घंटे तो है ही, वाट को हमने क्या करना है, किलोवाट में कन्वर्ट करना है। वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अभी, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं पावर 60 और टाइम 2 घंटे। तो यहां से आ गया अभी 120 वाट घंटा, जबकि हमने निकालना है किलोवाट घंटा में। तो क्या करेंगे, वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भी, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा 0.12 किलोवाट आवर। तो यहां से आपकी एनर्जी कंजप्शन आ गई भी, एनर्जी कंजप्शन आ गई भी आपकी 0.12 किलोवाट आवर। और जो किलोवाट आवर है ये 1 यूनिट के बराबर होता है। तो अगर हम बात करें यूनिट में, तो 0.12 यूनिट यहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन हुआ है। कितना यूनिट का कंजप्शन हुआ है, 0.12। जब 60 वाट का बल्ब 2 घंटे जलेगा तो यहाँ पे इतना यूनिट आपके खपत होंगे। एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी, 0.12 किलोवाट आवर। तो ये क्या है अभी, एनर्जी को कंजप्शन दिखाने के लिए क्या करते हैं, पावर और टाइम की यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, और ये हमेशा किलोवाट आवर के अंदर निकाला जाता है। तो किलोवाट आवर में निकालने के लिए, वाट को किलोवाट बनाने के लिए 1000 से हमें डिवाइड करना है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी। एक 1000
किलोग्राम द्रव्यमान की कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो गतिज ऊर्जा की गणना करो। देखो भाई, सबसे पहले गतिज ऊर्जा क्या होती है आपकी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई? 1/2 mv²। हमें क्या देखना है यहाँ? मास हमें दे रखा है भाई 1000 किलोग्राम। v दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो भाई, अब यूनिट चेंज दे दिया है हमें यहाँ पे। थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई? हमें यहाँ चाहिए मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भी, क्या करेंगे? 36 किलोवाट जो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है अभी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये हो गया आपके 36,000। और 1 घंटे में सेकंड निकालेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो डिवाइड बाय 3600 मीटर, और ये हो गया सेकंड में। ये आ गया अभी आपका 10, तो वेलोसिटी आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो है 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। ये हमने कन्वर्जन कर लिया है। अब कुछ नहीं बचा, अब इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे 1/2 मास 1000 गुणा में 10 की पावर 2, 2 से 5 0 0, ये हो गया अभी आपका 500 गुणा में 100, 500 गुणा में 100 50,000 जूल। ये इसको लिख सकते हैं 50 के जूल। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, यहाँ से गतिज ऊर्जा आ गई 1000 किलोग्राम। मास की कोई कार है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी भी? 50 किलो जूल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस प्रकार से हमें यूनिट का कन्वर्जन करना है, ये हमने यहाँ से सीखा। 36 किलोमीटर के हमने क्या बना दिया अभी? मीटर प्रति सेकंड के अंदर बना दिया। किलोमीटर प्रति आवर को हमने कन्वर्ट करके मीटर प्रति सेकंड में इसको ले लिया। अभी नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति 80 किलोग्राम के साथ 80 किलोग्राम के साथ 5 मीटर ऊंची सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? उसकी शक्ति क्या होगी? हमने यहां से निकालना है भी पावर। क्या निकालना है? पावर। पावर निकालने के लिए हमें पता है भी हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? वर्क और टाइम। हमें टाइम तो दे रखा है 10 सेकंड, बट वर्क नहीं दे रखा। वर्क की जगह हमें दे रखा है भी 80 किलोग्राम और 5 मीटर। तो यहां से हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। और यहां पे कौन सी एनर्जी है? अभी मास के साथ हाइट दे रखी है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसकी स्थिति के कारण है 5 मीटर हाइट के कारण वहां पे जो एनर्जी है वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। तो वहां से फिर हम क्या पावर इसकी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र जो है वो क्या होता है? mgh। m हमें दे रखा है अभी, कितना दे रखा है? 80। g की वैल्यू हमें इसने दे रखी है अभी, g इज इक्वल टू 10। g इज इक्वल टू 10। तो 10 और हाइट हमें दे रखी है अभी 5। तो यहां से क्या आ गया? ये 40 1 2, ये आ गया अभी 4000 जूल। पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसकी 4000 जूल। और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? वर्क के इक्वल है। अब हमें यहां से निकालनी है पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क हमें पता है अभी 4000 है, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पावर आ गई भी यहां से 400 वाट।
कोई व्यक्ति 80 किलोग्राम वेट के साथ 5 मीटर ऊंची सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़े तो वहां पे 400 वाट जो है वहां पे पावर होगी। कितनी पावर होगी वहां? 400 वाट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस हमें उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए और उनको निकालने का तरीका, और कैलकुलेशन में हमें क्या है वहां पे भी मार नहीं खानी है। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, भी थ्योरी के साथ साथ हमें एमसीक्यू के ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है। हम सबसे पहले क्या है, किसी भी चीज की थ्योरी पढ़ते हैं, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करते हैं, उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करना होता है, भी एमसीक्यू करने होते हैं। और जितने ज्यादा हम एमसीक्यू करते हैं उतने ज्यादा हम क्या है भी हमारी सक्सेस के करीब जाएंगे, क्योंकि आप जितने ज्यादा सवाल हल करोगे आपका जो कमियां है वो निकल के आएंगी, और जब कमियां निकलेंगी तो आपका क्या है भी सक्सेस रेट जो है वो बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने थ्योरेटिकल पोर्शन करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जहां से भी हमें जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिस टॉपिक का मिले उसको कवर करते हुए चलना है। अभी नेक्स्ट सवाल है अभी हमारे पास, 200 ग्राम वस्तु को 200 ग्राम की वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल देने में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल देने में कितनी गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी? कितनी गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हमें पता है भी हमारी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है भी 1/2 mv²। मास और वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए। मास दे रखा है भी 200 ग्राम, वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड। देखो भी 20 मीटर प्रति सेकंड तो ठीक है, बट आपका जो मास है वो दे दिया है ग्राम में। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राम के क्या बनाने पड़ेंगे, किलोग्राम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों की यूनिट अगर सही होगी तभी हमारा उत्तर जो सही आएगा भी। तो 200 ग्राम के किलोग्राम बनाएंगे तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा भी यहाँ से 0.2 kg। अब कुछ नहीं बचा, 1/2 गुना में 0.2 गुना में 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भी यहाँ से 1 गुना 0.1 गुना 400, 400 को 1 से गुना करेंगे 400, 1 दशमलव हटा देंगे तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ गई भी आपकी 40 जूल। बिल्कुल आसान सा सवाल, बस आपने यूनिट पे फोकस करना है। ग्राम दे रखा है, हमें बनाना है किलोग्राम। 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा किलोग्राम। और आपकी वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अभी 2 kg द्रव्यमान का पिंड, 2 kg द्रव्यमान का पिंड, पिंड कह लो या कोई वस्तु कह लो, ठीक है भी, 100 जूल स्थितिज ऊर्जा, 100 जूल स्थितिज ऊर्जा रखता है। तो उसे कितनी ऊंचाई पर रखा गया है, तो उसे कितनी ऊंचाई पर रखा गया है। और यहाँ पे जी की वैल्यू दे रखी है अभी 10। जी कितना दे रखा है अभी, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो भी हमें यहाँ से क्या है अभी, अब थोड़ा सा सवाल में चेंज कर दिया है अभी। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है mgh होती है, पता है ना, बहुत बार करते आ रहे हैं। तो हमें यहाँ से अब निकालना है h। h इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय mg। ठीक है अभी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है, 100 जूल, और क्या दे रखा है, मास
2 kg। जी की वैल्यू दे रखी है अभी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। सबसे पहले 100 डिवाइडेड बाय 2 गुणा में 10, तो क्या आ गया अभी यहाँ से 0 से 0, 2 से 5, तो हाइट आ गई भी यहाँ से 5 मीटर। कितनी आ गई भी 5 मीटर। इसका कहने का मतलब है कि 2 kg का पिंड अगर 5 मीटर ऊंचाई पे रखा जाए तो 100 जूल की स्थितिज ऊर्जा वहां पे बनेगी। अभी इसने क्या दिया, हमें स्थितिज ऊर्जा दे दी और ये कह दिया कि ऊंचाई निकालो। तो क्या हमें फॉर्मूला पता है, तो हम यहाँ ऊंचाई क्या, अगर मास पूछ ले तो मास भी निकाल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ हाइट दे रखी होती है। और अगर मान लो वो हमें मास दे दे, हाइट दे दे और ये कह दे कि वहां जी कितना होगा, तो हम जी भी निकाल देंगे। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। अभी सीधी सी बात ये है, ठीक है। अभी फॉर्मूले अगर आपको क्लियर हैं तो आप सवाल को किसी भी तरीके से आ जाए आप उसको सोल्व आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट सवाल है अभी, एक मोटर 2 मिनट में 12,000 जूल कार्य करती है। 12,000 जूल कार्य करती है। मोटर की शक्ति, मोटर की शक्ति ज्ञात करो। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क दे रखा है अभी 12,000, टाइम दे रखा है 2 मिनट। मिनट को हमने क्या करना है अभी सेकंड में बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो पावर होती है वो जूल अपॉन सेकंड होती है, तो हमें मिनट को क्या करना पड़ेगा अभी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है तो 2 मिनट में क्या होगा 160 सेकंड होएगा, यानी कि 60 से उसको गुणा कर देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे भी, 6 दूनी 12 से 12 कट गया, ये आ गया यहाँ से पावर इज इक्वल टू 100 वाट। पावर आपकी किस में आएगी, वाट में आएगी, तो यहाँ से पावर आ गई आपकी 100 वाट। वर्क अपॉन टाइम पावर का फॉर्मूला है। वर्क हमें दे रखा है, टाइम दे रखा है, बट टाइम आपको दे दिया मिनट के अंदर, तो हमने क्या है मिनट से क्या बना दिया उसके सेकंड बना दिए। जैसे ही हमने सेकंड बनाए, कैलकुलेशन करी, आपका उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं भी। किसी मशीन की दक्षता 80% है। किसी मशीन की दक्षता एफिशिएंसी क्या देते हैं अभी इसको, एफिशिएंसी 80% है। यदि मशीन की आउटपुट, यदि मशीन की आउटपुट 400 जूल है तो इनपुट कितनी होगी, इनपुट कितनी होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। हमें पता है भी आपकी जो एफिशिएंसी है परसेंटेज के अंदर निकाली जाती है, और ये क्या होती है भी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, कि हमने किसी मशीन को कितना इनपुट दिया और उसने कितना आउटपुट बाहर निकाल के हमें दिया, और उन दोनों का जो अनुपात है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, वो होता है आपका एफिशिएंसी। और जब 100 से गुणा कर देते हैं तो वहां पे आ जाता है परसेंटेज एफिशिएंसी। अब हमें क्या है अभी परसेंटेज एफिशिएंसी दे रखी है, आउटपुट दे रखा है, और हमने निकालना है इनपुट। तो यहाँ से इनपुट क्या हो जाएगा अभी, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट एफिशिएंसी। आउटपुट हमें दे रखी है अभी 400, इनपुट दे रखी है 80%। तो इस परसेंटेज को जब यहाँ से हटाएंगे तो ये ऊपर क्या है अभी 100 के रूप में चला जाएगा, यहाँ से ये कट गया, 8 5 40, तो ये आ गया अभी यहाँ से इनपुट आ गई आपकी 500 जूल की वहां पे क्या है इनपुट है, 400 जूल की आउटपुट है।
तो एफिशिएंसी वहाँ पे मशीन की क्या होगी भी 80% होगी। तो इस प्रकार का सवाल ऐसे सोल्व किया जाता है कि कोई 3 चीज़ें हैं, आउटपुट, इनपुट, एफिशिएंसी, कोई भी 2 दे रखी हैं तो तीसरी हम उस फॉर्मूले की सहायता से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर 5 किलोवाट की शक्ति से कार्य करती है। एक इलेक्ट्रिक मोटर 5 किलोवाट की शक्ति से कार्य करती है। 10 मिनट में किया गया कार्य कितना होगा? 10 मिनट में किया गया कार्य कितना होगा? देखो भाई, बहुत ही आसान सा सवाल है। हमने क्या है भी यहाँ पे पावर दे रखी है हमें और टाइम दे रखा है। आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर हमें वाट में चाहिए, टाइम हमें सेकंड में चाहिए। और हमें क्या दे रखा है अभी? पावर दे रखी है यहाँ पे 5 किलोवाट और टाइम दे रखा है अभी आपको 10 मिनट। सबसे पहले हमें इनके दोनों के यूनिट चेंज करने होंगे। 5 किलोवाट के वाट बनाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा भी? 5000 वाट आ जाएगा। और 10 मिनट के अगर सेकंड की बात करें तो 10 गुणा में 60, ये आ जाएगी आपके यहाँ से 600 सेकंड। अब इस सवाल में कुछ नहीं बचा। किया गया कार्य क्या होगा? पावर इंटू टाइम। किया गया कार्य पावर इंटू टाइम। पावर हमें पता है अभी 5000, टाइम हमें पता है अभी 600। क्या आ गया यहाँ से? 1 2 3 5 का 30, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल 6 जीरो होगी भी। यहां से आपका वर्क आ गया। इसको लिख सकते हैं अभी 3 इंटू 10 टू दी पावर 6। 6 जीरो हैं तो हमने 10 की पावर 6 कर दिया और ये आपका उत्तर आ गया अभी जूल के अंदर। इतना वहां पे कार्य होगा 3 गुना में 10 की पावर 6। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं अभी? वर्क निकाल सकते हैं। वर्क क्या होता है अभी? एनर्जी के रूप में होता है पावर इंटू टाइम। पावर हमें वाट में चाहिए, समय हमें सेकंड में चाहिए। दे रखा था किलोवाट और मिनट में, पहले वाट और सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में पुट किया और कैलकुलेशन से हमारा उत्तर आ गया। तो ये थे भी आपके वर्क, पावर एंड एनर्जी के MCQ। जितने भी सवाल पहले कभी एग्जाम में आए हैं या आगे आने की जिनकी बहुत अधिक संभावना है, हमने वही सवाल किए हैं और हर प्रकार का सवाल हमने यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। चाहे वो वर्क का है, चाहे वो पावर का है, चाहे वो एनर्जी का है। अलग अलग उसके यूनिट लिए हैं, अलग अलग टाइप से उसको हमने डिस्कस किया है। तो बच्चों, आपने क्या है अभी इसके ऊपर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। और भी अगर आपके पास कोई सवाल निकल के आते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप लगातार हमारे साथ ऐसे ही तैयारी करते रहें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको आपका जो एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत आपकी सहायता करेंगे। थैंक यू।